छोटा सा शहर है अमेरिका में कहीं। धूप तप रही है, सड़कें सुनसान है, मुश्किलों भरा वक्त है। इस शहर का हर कोई कर्ज में डूबा है और उधार पर जी रहा है। ऐसी गंभीर हालातों में एक दिन एक अमीर पर्यटक इस छोटे से शहर से गुजरता है और फ्रेश होने के लिए रास्ते में किसी एक होटल पर अपनी गाड़ी रुकाया। डेस्क पर $100 का नोट थमाता है। मैं कमरे देखना चाहता हूँ, अगर मुझे पसंद आते हैं या नहीं, अच्छे लगेंगे तो रुकूंगा एक दिन। जैसे ही मेहमान ऊपर कमरे देखने जाता है, मालिक जल्दी से $100 उठाकर बगल वाले किराने की दुकान पर अपना कर्ज चुकाने के लिए दौड़ पड़ता है। किराने दुकान का मालिक वो $100 की नोट लेकर सड़क के कुछ दरवाजे आगे अपने मकान मालिक का बकाया चुकाने के लिए जाता है। मकान मालिक खुशी से $100 लेकर जाता है सुतार को खिड़कियों की मरम्मत का उधार चुकाने के लिए। सुतार $100 लेकर वहां की वैश्या के पास जाता है उसकी उधारी चुकाने के लिए, जो इस तंगी की जमाने में खुद मुश्किलों से गुजर रही थी और अपनी सेवाएं तक उधार पर दी। पैसे मिलते ही वो होटल की ओर निकल पड़ी और होटल मालिक को पैसे देकर रूम का बचा हिसाब चुकाई, $100 टेबल पर रखकर। अब हमारा तुम्हारा हिसाब चुकता है ना? जैसे ही वो मोटेल के दरवाजे से निकली कि अमीर पर्यटक नीचे आए और जोरों से बोले, माफ कीजिए, लेकिन मुझे यहाँ के कमरे कुछ खास पसंद नहीं आए, मैं दूसरी जगह देखूंगा, शुक्रिया भाई। $100 जो वो काउंटर पर ऊपर जाने से पहले रखे थे, उसे लगा वो अभी भी वैसे ही पड़ा था। उसने अपने पैसे उठाए और वापस अपनी गाड़ी की ओर चलता बना। गौर कीजिए, इस कहानी में न तो कुछ किसी ने बनाया और न ही किसी ने कुछ कमाई की, पर फिर भी पूरा शहर कर्ज के गड्ढे से बाहर हुआ। बढ़िया कहानी है ना? वैसे इस दिलचस्प उदाहरण से बहुत कुछ सीखने मिलता है। सबसे पहले इस लेन देन से किसी की कुल संपत्ति में कोई बदलाव नहीं आया, न तो कोई अमीर हुआ और न ही गरीब। कहानी की शुरुआत में प्रत्येक व्यक्ति पर $100 का कर्ज था, लेकिन हर एक के पास $100 की लेनी भी थी। खाता बराबर था। आखिर में उन सभी के पास न तो उधार है और न ही कोई लेन, किताब फिर भी बराबर थी। हकीकत में $100 शॉर्ट टर्म लोन के रूप में क्लियरिंग का काम किया, पैसों की रफ्तार बढ़ाकर लिक्विडिटी दिलाई, जो अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट M2 कहते हैं, यानी एक ही नोट से कितने अनगिनत लेन देन किए जाते हैं। अमीर टूरिस्ट अगर ये रकम भुगतान नहीं किया होता तो बैंक से $100 का कर्ज लेकर भी ये काम किया जा सकता था। ये कहानी हमें बताती है कि व्यवसाय में बैंकों की भूमिका कितनी अहम होती है, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए और उसे गिरने से बचाने के लिए। अनुमान लगाया गया कि भारत में एक नोट 80 से 1000 बार तक हाथ बदल सकती है। नोट जितनी छोटी वो ज्यादा घूमेगी, जिसके बाद वो इतने फटे होते हैं कि बैंक द्वारा वो रिजर्व बैंक भेजे जाते हैं, जहां उसे नष्ट किया जाता है। चेन्नई एक्सप्रेस में पुराने नोट पर डकैती के बारे में बेसबो का दिलचस्प एनिमेटेड वीडियो जरूर देखें। वैसे डिजिटल पेमेंट के जमाने में इस उदाहरण का मूल अर्थ बदलता नहीं, सिर्फ एक अलग अवतार में वही काम करता है। बेसबो की शायरी, गजब का नोट जैसे किया जादू, किताब चुकता कराने के लिए लागू, दुनिया घूमकर वहीं आ पहुंचा, क्या आपने इसके बारे में कुछ सोचा?